बहुत देख चुके हम जलते हुए लाशें, दरियाओं में बहते हुए खून के धारे, आजादी के परवानों की हर एक कुर्बानी रायगा न होगी। तू जितने भी सितम ढाले, मेरे वतन के लोगों, भारत को ये कह दो, कश्मीर हमारा है, ये दुनिया को बता दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमअतुल मुबारक है, तो जुमअतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हों। हमने आज अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बशीर फ़ारूकी साहब जो हैं वो हमारे साथ आज होंगे। मैं उन दोस्तों को बता दूं जो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आज नहायत ही अहम मौजू पे और एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। मौजू क्या है? मौजू हमारा जो है वो 5 अगस्त से रिलेटेड है और 5 अगस्त को हम पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं या दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी हमारे बहन भाई रहते हैं, वो सब के सब जो हैं वो यौम इस्तेहसाल कश्मीर वो आज मना रहे हैं। तो इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। ये दिन बेसिकली मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय जो बर्बरियत है, जो जारहियत है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया के सामने ये कश्मीरियों के साथ होने वाले जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, उनको दुनिया के सामने रखा जाए कि भारत जो अपने आप को सेकुलर कंट्री कहता है उसका असल चेहरा है वो क्या है। तो आज इस मकबूजा कश्मीर में जो लॉकडाउन है और जो जिस किस्म की वहाँ पे तकलीफ़ शहरियों को पहुँचाई जा रही हैं, इसके 1095 दिन हो चुके हैं इस लॉकडाउन से। और इस तरह की सारी मतलब जो बुनियादी सहूलियात हैं वो अचानक से जब रुक जाती हैं तो ज़िंदगी कैसी होती है, ये हमने कोविड के दिनों में पूरी दुनिया ने खुद भी प्रैक्टिस किया है। मगर 1095 दिन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक दिफाई तजियाकार जो तमग़ा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुके हैं, जनाब कर्नल रिटायर्ड ताहिर मसूद साहब। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताएं कि यौम इस्तेहसाल मनाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, इतना बड़ा जो उन्होंने स्टेप लिया था शुरू से, पाकिस्तान तो जब सिंस इंडिपेंडेंस हम उनका जो आर्टिकल 370 था उसका उसी को नहीं माने थे, तो उन्होंने ये 35A वाला जो 2019 में किया 5 अगस्त को, तो दुनिया के सामने ये चीज़ लाना बहुत ज़रूरी थी। अब पाकिस्तान तो बिल्कुल इसका एक मसला है कश्मीर का और शुरू से हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया के साथ, तो यहाँ तो लोगों को काफ़ी हद तक अवेयरनेस है, लेकिन दुनिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है। और सेकेंडली हमारी यंग जनरेशन को इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो उनको कॉन्स्टेंटली हैमर करना उनके माइंड के ऊपर कि दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और ताकि उनके दिलों में ज़िंदा रहे ये चीज़। और अगर ज़िंदा रहेगी तो उस पर कुछ ना कुछ काम होता रहेगा। बिल्कुल सही। और अल्टीमेटली फिर सोल्यूशन तभी होते हैं कि जब आप कॉन्स्टेंटली उसको चीज़ को आप चलाते रहते हैं, ज़िंदा रखते हैं, उस पर काम चलता रहता है और एक जज्बा रहता है आपकी यंग जनरेशन के अंदर। जो हमारी एज के या हमसे पहले एज के लोग हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को। और सिंस द बिगिनिंग पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिश की, उसमें यूएन के अंदर लेके गए, यूएन का भी रिजल्ट सबको पता है, उसको तो हिस्ट्री रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो जिनेवा कन्वेंशन है उसके अंदर हुआ, फिर शिमला एग्रीमेंट के अंदर जो हुआ था कि बेसिकली यही तय हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया बैठ के इस बात को तय करेंगे। और जब भी पाकिस्तान इंडिया के साथ बैठ के बात करने की कोशिश करता है तो इंडिया तो उस पर आता नहीं है।
वो इस तरह के हिले बहाने या कोई ना कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करता है जिस तरह पुलवामा वाला किया था। पुलवामा में भी पाकिस्तान ने फिर भी उसके बावजूद कितना रिस्ट्रेन शो किया, और उस रिस्ट्रेन इस हद तक किया कि उनका जो पायलट था, जब आपने ब्लास्ट किया उसको नीचे जहाज गिराया तो उसके बाद उसको छोड़ दिया, इमीडिएटली छोड़ दिया। तो इससे बड़ा जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से हो नहीं सकता था। इससे ज्यादा क्या करे, इससे ज्यादा लेटना तो नहीं ना हमने बिल्कुल भी। हाँ बिल्कुल सही। तो लेकिन हमने एक जरूर अपनी विल शो कर दी पूरे वर्ल्ड में कि हम इनके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं, और हम चाहते हैं और ये चाहते हैं। अब देखें दूसरे साइड पे अगर आप कश्मीर की हालत देखें, आपने जिस तरह बताया अभी कि कितने दिन हो गए और सारा कुछ हो गया, तो उससे लेकर आज तक प्रेस को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। दुनिया को कुछ नहीं दिखा रहे कि अंदर क्या हो रहा है। उसको उन्होंने लोगों को बस कैद किया हुआ है एक तरीके से। एक प्रिजन कैंप है बहुत बड़ा जिसके अंदर वो बंद है। तो अभी आपने खुद ही बताया कि एक जब हम बारिशों में या किसी तरीके से थोड़ा बहुत कहीं भी इफेक्ट होते हैं या हंगामे होते हैं व्हाटएवर, तो उसमें कितना ज़्यादा इफेक्ट होती है हमारी लाइफ। हाँ अच्छा, तो पता है जो मीडिया है, आप मीडिया को किस हद तक रोक सकते हैं या मीडिया से चीज़ें आज के दौर में कितनी छुपा सकते हैं? हालांकि उन्होंने इंटरनेट वहाँ पे बंद कर दिया है, उन्होंने मतलब किसी को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं दी। वहाँ बच्चों के जो बच्चे जो बोलते हैं या कुछ बाहर निकल के एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ जुल्म किया जाता है। उन्हें बहुत सारे बच्चों की जान ली गई है। मतलब तो कम उम्र टीन एज बच्चे जो हैं वो उन फिर छोटे छोटे बच्चों के साथ जो इन्होंने ज्यादतियाँ की हैं वहाँ पे, बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ जो इसमें तरीके वाक़यात हैं, एक अजीब जुल्म का बाज़ार गर्म किया हुआ है। देखें, क्या इसका हल जो है वो किसी के पास है सिवाय अक़वाम मुत्तहिदा के, या तमाम इस्लामी ममालिक के पास मजमूई तौर पे इसका हल है, या सारे पाकिस्तानियों और कश्मीरियों और भारत में रहने वाले मुसलमानों के पास मजमूई इसका कोई हल है, या पूरी दुनिया में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के पास इसका कोई हल है? उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखें, कश्मीरी जो हैं वो हमारे बहन भाई हैं और उनको तकलीफ़ में देख के हमारा दिल दुखता है ना। हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह अपना कोई रोल प्ले कर सकें, किसी न किसी तरह उनके ऊपर होने वाले जो मजालिम हैं उनको ख़त्म करवा सकें। तो इसके लिए हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे कि इस सब का हल किसके पास है? क्या सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के पास है, या तमाम इस्लामी जो ममालिक हैं उनके पास है इसका हल, या फिर दुनिया भर में जितने भी तानियत का जज्बा रखने वाले या मुसलमान जो हैं या पाकिस्तानी जो हैं सब मजमूई तौर पे उनके पास हल है, या कश्मीरी खुद इसका हल कर सकते हैं? आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, यूएन के पास तो है ही है। यूएन अगर चाहे किसी भी चीज़ को सॉल्व कराना तो काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस तरह के जो पहले भी अफ्रीकन कंट्रीज में हैं, सॉल्व हुए। अभी वहाँ पे पीस है, कॉन्गो का ले लें, सोमालिया के ले लें, चलता रहे ये सिलसिला काफ़ी लंबा है। बट यूएन की फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसे जो उनके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, यूएन उनको साइड पे करके आगे चल नहीं सकता। मेजर कंट्रीब्यूटर का जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा इसको सॉल्व करने के अंदर, तो तब तक यूएन भी इतने एक्टिवली वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेज के या इस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इस इशू को रिजॉल्व कराने को मुझे नहीं लगता तैयार होगी। और तो मेजर कंट्रीब्यूटर आपकी नज़र में कौन है? मेजर यूएस। अच्छा, यूएस नंबर वन, और बाकी फिर इंग्लैंड और यूरोपियन कुछ कंट्रीज, जितने भी रिच कंट्रीज हैं। तो उनका क्यों इंटरेस्ट नहीं है? उन्हें यहाँ पे वो जुल्म होता हुआ नजर नहीं आता? लोगों पे जुल्म होता हुआ नजर आता है। देखिए, टू फेसेस है ना। माफी चाहता हूँ, अपने मुल्क में अच्छी बात है ये, अपने मुल्क में उनको एक जानवर के साथ होने वाली ज्यादती भी नजर आती है, बिल्कुल है ना। एक जो बेघर कुत्ता है ना वो भी उनको नजर आता है वहाँ पे। यहाँ उनको पिटते और गोलियां खाते हुए और वो छर्रों वाली आंखों में गोलियां जाते हुए लोगों के वो इनको नजर नहीं आते, नजर आ रहे होते हैं, उसको इग्नोर करते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए। अपना इंटरेस्ट है बिजनेस के लिए। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, अब इंडिया को तो नाराज नहीं कर सकते, तो वो कैसे जाके इतना एक्टिवली और इतना विगरसली जाके उसको परसू करेंगे? किस लिए? कश्मीरियों के लिए या पाकिस्तान के लिए? आई डाउट। तो ये पहले वाली ऑप्शन तो फिलहाल, अनलेस के बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करे पाकिस्तान
जिस तरह दरमियान में पाकिस्तान ने शुरू किया था कि वर्ल्ड ओवर थोड़ा बहुत रियलाइजेशन कराना शुरू कर दी थी, क्योंकि अपने लोगों से तो वो डरते हैं। अपना जो डोमेस्टिक उनकी पॉपुलेशन है, अगर वो किसी चीज़ के अगेंस्ट हो जाती है तो उनसे तो डरते हैं, क्योंकि उन्हें ज़ाहिर इलेक्ट होकर आना होता है और गवर्नमेंट्स ने और सारा कुछ करना होता है। तो अगर या तो हम ओवरऑल चेंज करें लोगों का पर्सपेक्टिव और एक्चुअल हकीकत उनको दिखाएं, कोई भी ऐसा तरीका पाकिस्तान जो कर सकता है, तो तब जाके थोड़ा सा उन पर प्रेशर डेवलप होगा। प्रेशर डेवलप होगा तो पर सोच दे हैव टू डू इट। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ तो एक अरसे से हो रहा है, जैसा कि वहाँ पे होने वाले जो मजालिम हैं उनकी वीडियोस, ठीक है, वो पाकिस्तान जो है वो कलेक्ट करके वो दुनिया के सामने वो रखता है। हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न पे भी वो वीडियोस दिखाई जाती हैं, हमारे सोशल मीडियाज़ पे, और हमारे अवाम जो है वो भी जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिलता है वो इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादतियाँ और जो जुल्म हो रहे हैं। और वैसे भी जितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो CNN हो, वो BBC हो, वो DW हो, या और भी जितने, वो उन सब ने वहाँ के हालात जो हैं वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिए हुए हैं। सोशल मीडिया पे इन्हीं चैनल्स की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब तो वो असल चीज़ जो है वो सबके सामने आ चुकी हुई है। इस्लामी जो कंट्रीज़ हैं उनका क्या रोल होगा? देखो, वही मैं कहने वाला था उस वक्त के, देख आपने वो जो बताए थे स्टेप वाइज के कहाँ से हमें ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है इसको रिजॉल्व करने के लिए। तो अभी जिस तरह आपने बताया कि थोड़ा बहुत पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें और उनके लोगों को पता लग रहा है। तो अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी कि जब उनको पता लगेगा तो इसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन उस स्टेज पे होगा UN की। अब सेकंड स्टेप आ जाए हमारा, UN से भी ज़्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो इफ़ेक्टिव है वो आपके इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो उसमें स्पेशली अरब कंट्रीज़ हैं। तो वो जो है थोड़ा प्रेशर अगर डेवलप करें तो भी रिजॉल्व हो सकता है। मतलब इसके तो बहुत स्टेप्स हैं कि जिसमें बहुत इजीली कश्मीर का इशू रिजॉल्व कर सकते हैं अगर विल हो दुनिया की। अगर दुनिया की विल नहीं है तो एटलीस्ट इस्लामिक कंट्रीज़ की विल हो। अरब कंट्रीज से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वैसे सॉरी, हमें करना तो चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई ममालिक हैं, मगर अभी हाल ही में इसराइल को इन्होंने तस्लीम किया है, ठीक है। वो जो एक जो मजहबी जो एक शरई ताल्लुक़ है हमारा इन सब के साथ, इन ममालिक के साथ, वो इसराइल करने से हमें नज़र आ गया कि ये कहाँ पे है। आज के दौर में इनके लिए क्या अजीज़ है, इन मफादात ज़्यादा अजीज़ है। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई अचानक अल्लाह ताला की तरफ से इनको हिदायत हो जाए, तो वो एक अलग बात है। तो तीसरा रास्ता क्या बचता है हमारे पास? देखिए, तीसरा रास्ता फिर अल्टीमेटली जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है दुनिया को हाईलाइट करने वाला, और उसके अलावा उनकी मॉरल सपोर्ट करने वाला, वो ना बंद करे, उसको हाईलाइट करना ना बंद करे, उनको एहसास रहे कि हमारे साथ कोई है। क्योंकि फिलहाल तो वो बिल्कुल अकेले है ना, क्योंकि दाएं में से कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही। इंडिया जिस कंट्री के अंदर है, चारों तरफ उन्होंने उनको घेरा हुआ है। जब जी चाहते हैं, जिसको जी चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको जी चाहता है बंद कर देते हैं। कोई कानून नहीं है उनके लिए, कोई कुछ नहीं है। अब कुछ ना कुछ जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, तो बंदा फिर डीमोरलाइज हो जाता है। हम उनको डीमोरलाइज ना होने दें। अगर हम उनको डीमोरलाइज होने देंगे तो वो बिल्कुल डेड हो जाएगा काम, और इंडिया का काम बन जाएगा फिर। और उन हाँ, तो उसमें ये है कि पाकिस्तान का ये मेजर रोल है कि यही एक वाहिद उम्मीद है। अल्टीमेटली वो उठेंगे, कश्मीरी उठेंगे। उनकी यंग जनरेशन पहले से ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से बचपन से देखा हुआ ये सारा। जी 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 जी। और उन्होंने अपने सामने अपने पेरेंट्स को मरते, अपने भाई बहनों को मरते हुए देखा, शहीद होते हुए देखा, तो वो उनमें ज़्यादा गुस्सा है। तो अल्टीमेटली इनको, इंडिया को इनको फेस करना पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा रिजॉल्व हो गया, ये हो गया, डाई डाउन हो गया, ये होगा, तो होगा इंडिजीनियस ही। बाहर से मॉरल सपोर्ट होगी, पाकिस्तान उनके साथ है, एटलीस्ट उनको ये एहसास रहेगा कि हमारे लिए कोई आवाज़ उठा रहा है। हम ठीक है, आप फिजिकली ना उनका साथ देना, वेपन देना, ट्रेनिंग देना, कुछ दें, क्योंकि ज़ाहिर है एक दुनिया का कानून है, उसके मुताबिक तो आपने चलना है ना। तो आप सिर्फ मॉरली अगर उनको सपोर्ट करते हैं ना, और दे नो कि हमारे साथ कोई है, तो वो फिर हौसला बढ़ जाता है। जैसे हौसला बढ़ता है तो वो खुद उठ के खड़े होंगे, तो नेचुरली मसला रिजॉल्व हो जाएगा। और उनको पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो दुनिया भर में उनकी आवाज़ बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे भी पाकिस्तान, और उसके अलावा जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो कश्मीरियों के हक़ में वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं। उनको तो आपने महसूर कर दिया, बंद कर दिया। उनकी आज़ादी की जंग है ये।
कश्मीरी जब वो लड़ रहे हैं ना जंग, वो अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उनके बच्चों ने आंख खोलते साहब आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने ऐसा ही देखा है और वो पहले से ज़्यादा जज्बे के साथ जो है ना वो इस जंग को अभी लड़ रहे हैं कि अब उन्हें हासिल करके ही रहना है इंशाल्लाह। आपको ऐसे क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ वो जो इस्लामिक कंट्रीज़ की सपोर्ट है वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक पाकिस्तान अमीर नहीं होता? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। देखिए इस्लामिक कंट्रीज, स्पेशली जो अरब कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज जो मैटर करते हैं, अब इस्लामिक कंट्रीज में तो बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जो को उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही इन तरह की चीज़ों से ना थोड़ा सा काफ़ी दूर रखा हुआ है, एक आध कोई स्टेटमेंट की हद तक रखा हुआ है। तो उसमें ये जिस तरह मलेशिया हो गया या बाकी कंट्रीज जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो वो करते हैं कि वो कोई इतना ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। अब जो अरब कंट्रीज़ है ना, उसका सारा बेस करता है एक सिंगल पर्सन के ऊपर, जो भी किंग होता है, जितने भी देख लें आप, यूएई है, तो उसके अलावा कतर है, कुवैत है, जो भी है, सऊदी अरब है, तो वो अगर कोई ऐसा उनका लीडर आ जाता है जिसके दिल में ये ऐसी चीज़ होती है, लीडरशिप, इमीडिएटली लोग तो उनके साथ हो जाएंगे। अपनी पब्लिक को तो इस काम के लिए राजी करना तो कोई मसला नहीं है ना कि हम एक मुसलमान की हेल्प करने के लिए हम इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा रहे हैं, इंडिया के साथ बिजनेस बंद कर रहे हैं। उनको तो आके लड़ने की भी जरूरत नहीं, उनको तो ट्रुप्स भेजने की भी जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ कोई एक महीने के लिए, 10 दिन के लिए, हफ्ते के लिए उनके साथ बिजनेस बंद कर देते हैं, उनके लोगों को एम्प्लॉय नहीं करते हैं, तो इंडिया तो स्टार्व हो जाएगा। इंडिया के पास और है क्या? और सर ये जो कभी किसी ज़माने में इस तरह भुट्टो साहब दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक के जो लीडर्स थे उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से कनेक्टेड थे, तो उस वक्त एक ऐसा हमने तारीख़ की किताबों में मतलब ऐसे पढ़ा है कि ऐसा लगता था कि अब चीज़ें कुछ मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इसी तरह ये इमरान खान साहब ने भी अपने जो इनके जो ताल्लुकात थे दूसरे ममालिक के, जी हाँ इनके कायदीन से, तो वो भी काफ़ी बेहतर थे, इफेक्टिव थे। तो इस मौजूदा जो हमारी सियासी सूरत हाल है इसमें क्या रोल चल रहा था, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेगा। देखें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो भी इस सारे मामले से अवेयर हैं और वो मतलब किस किस्म की एक्टिविटीज़ में आज के दिन और स्पेशली कश्मीर के हवाले से उन्होंने अभी तक इंटरेस्ट अपना शो किया। हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल ज़रदारी, ये इनके बारे में बताइए कि क्या आज के दिन के हवाले से कोई ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं और किस किस्म का हो सकता है? देखिए वो तो एक स्टेट पॉलिसी है, उसको तो डेफिनेटली फॉलो करेंगे, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी फॉलो करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर तो जो है काफ़ी अरसे से पॉलिटिक्स में भी है और उन चीज़ों में एक्टिवली रहे भी हैं, तो दे विल डू इट। लेकिन मसला ये आ जाता है कि उनकी अभी फ़िलहाल अपनी जो है ना इधर पाकिस्तान के अंदर यू नो द पॉलिटिकल सिचुएशन कि डेली बेसिस के ऊपर ही चल रहा होता है, सर्वाइवल की तकरीबन जंग लड़ रहे हैं। जी। तो उसमें ये होता है ना कि वो थोड़ा प्रायोरिटीज़ बंदे की चेंज हो जाती है कि जब आपको अपनी कुर्सी का ही नहीं पता हो कि कल को होगी कि नहीं होगी, तो फिर आप इस तरह की जो वाइडर एम्स होते हैं ना, तो उसकी तरफ आपकी उतनी तवज्जो नहीं रहती। बीइंग अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, देयर इज नो डाउट इन इट, हम उनकी किसी नीयत पे या किसी चीज़ पे शक नहीं कर सकते कि जी वो ये नहीं चाहते होंगे कि कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं हो या कश्मीर को हाईलाइट ना किया जाए या वो ना किया जाए। डेफिनेटली उनकी विल भी होगी, एंड ये जहाँ तक सेरेमोनियल या इसको अलामती तौर पे जो कहते हैं, जितने भी हमारे पहले होते आए हैं अभी तक कश्मीर के सिलसिले में जो फंक्शंस होते थे, सेमिनार्स होते थे, स्टेटमेंट्स होती थी और दुनिया को जो थोड़ा बहुत बताते थे, तो वो तो नेचुरली फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे भी, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आज भी हो रहा है, होगा भी, टीवी में भी आएगा, सारा कुछ चलेगा। बट यहाँ तक विगरलेसली इसको फॉलो करना है या एक फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे आज के दिन से स्पेशली, क्योंकि आपने खुद ही तो ये यौम इस्तिसाल का दिन रखा था आफ्टर 2019 जो 2020 में, 5 अगस्त 2019 जी, तो उसको याद करने के लिए और प्लस ताकि कॉन्स्टेंटली इसको हैमर करते रहे और याद करते रहे, तो वो तो करेंगे। बट वो इस वक्त उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। प्रोग्राम का वक्त, प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त जो है अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और इस हवाले से आखिरी बात मैं सिर्फ यही करना चाहूँगा कि हमें इस बात की खुशी है, हमारा दिल मुतमईन है कि हम आज मज़लूम के साथ खड़े हैं। बेशक मज़लूम की तकलीफ़ में हम उस तरह कमी नहीं ला पा रहे, मगर हम मज़लूम के साथ खड़े हैं, हम जालिम के साथ नहीं खड़े। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे।